हरे कृष्णा। ये बच्चे का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। आज दिन है 26। पहले मंगला पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशनाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति तत्पदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सञ्जडरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सञ्जडललिता श्रीविशाखां कृष्णं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राम तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुर्येव पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीताय नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारते निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। तो हम कल चर्चा कर रहे थे विजातीय तत्व, यानी इस जगत में जिस चीज की सृष्टि की है भगवान ने, तो वो फालतू नहीं है, उसका उपयोग है। और ना ही कोई ऐसा कभी कुछ होगा कि किसी चीज की हमें जरूरत पड़े और हमें कोई इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। इम्पोर्ट करनी पड़े मतलब कि बनानी पड़े। तो सब कुछ है, बस खाली हमें मेल जोल करके करना होता है। ये सब चीजें हमने कल डिस्कस करी थी। तो मैम था विजातीय तत्व। तो उससे आगे हम बढ़ते हैं। कहाँ पे? हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि विजातीय तत्व है, ना ही किसी की आवश्यक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा की बात कर रही थी भाई, भौतिक जगत की चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी। उसमें बता रहे हैं कि ये भौतिक जगत में किस तरीके से भगवान की शक्ति से चल रहा है, और भगवान की सृष्टि की है तो हर एक चीज का उपयोग है उसमें। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है, तो उस पूर्ण अवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। मैंने पूर्ण की पूर्ण अवस्था से क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश मतलब क्षमता बिल्कुल इजी। जैसे किसी ने वो देखा टाइम बार इधर सर करना होता है। हाँ, तो वो इधर आ जाएंगे ना, आप बैठ के। इसलिए प्रभुपाद जी जब अपना मूवमेंट शुरू कर रहे थे, जब मायापुर में इस्कॉन बन रहा था, तो वहाँ भक्त पता कैसे रह रहे थे? शिवपुरी धान खजूर और ये सब चीजें वहाँ निकल रहे थे, और कच्ची वो थी, भावड़ी डाल रखी थी। ऐसे उस माहौल में रहते तो उससे तो अच्छा ही है ना, लेकिन उससे खराब है। और तो और अ, मतलब कि कभी कभी जब फ्रेश होने जाते थे डोलने, तो पता चले सांप आ गया। ऐसी कंडीशन। कुछ घर नहीं बना था, पर्दे कर रखे थे पार्टी टाइप के लोग, इस तरीके से। और जब मुंबई में स्कॉन बन रहा था, वहां पे भी ऐसी कंडीशन थी। वहां पे पूरे उस एरिया में चूहे,
बिल्ली, कातर, सांप, ये सब रहते थे, परेशान करते थे। और वो लोग अंग्रेज, मतलब कि जो अच्छे अच्छे खानदान से लोग थे, मतलब अच्छे अच्छे रईस थे, वो लोग प्रभुपाद की सेवा में तत्पर थे और रह रहे थे। इसके हिसाब से तो पतंग भी कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि टाइम बॉम्ब होता है, तो टाइम बॉम्ब क्या होता है, अगर उसमें कोई 5 मिनट तक टाइम लगा दे टाइमर, 5 मिनट के बाद टिक 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 करके ब्लास्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जगत में टाइम बॉम्ब बन लगा है कि जैसे ब्रह्मा का एक दिन कंप्लीट होगा, आंशिक महाप्रलय, आंशिक प्रलय हो जाए। ऐसा आंशिक प्रलय मतलब ये है कि स्वर्ग लोक तक लोग डूब जाते हैं, और उसके आगे स्वर्ग लोक से निकल के, महर्लोक से निकल के ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। जब स्वर्ग लोक डूब जाएगा, पृथ्वी लोक कहाँ बचेगा, पृथ्वी लोक के नीचे है। महर्लोक, जनलोक, तपलोक, उसके तपलोक से या फिर महर्लोक से ऐसा है, वहां से बच जाते हैं। तो लेकिन जब जो शेषनाग है, तो जब शेषनाग जलाते हैं इस पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी मतलब, तो जब पूरा महाप्रलय करते हैं, तो उसकी जो हीट होती है, वो हीट ऊपर के लोगों में जाती है। तो वो हीट के मारे क्या करते हैं, ब्रह्मा जी सभी लोगों के निवासी को लेके जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, उसमें जाके निवास करते हैं। ये आंशिक प्रलय होती है। और जब पूरे 100 साल हो जाते हैं, पूरे 100 साल हो जाते हैं ब्रह्मा जी के, तो फिर पूरा नष्ट हो जाता है। 12 घंटे, 12 घंटे में फिर रात, फिर रात वहां रहते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं, फिर 12 घंटे रहते हैं, फिर रात वहां सोते हैं, फिर आ जाते हैं। कितना हुआ 12 घंटे अभी कहाँ हुए, कितने बताओ, फिर एक क्वेश्चन उठ गया तो बताओ, ब्रह्मा जी के 12 घंटे कितने होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में कितने साल होते हैं? हाँ, 71 चतुर्युग होते हैं। और एक चतुर्युग में कितने साल होते हैं? है? ये लिखी है, शास्त्र में लिखी है बाकायदा। ब्रह्मा जी के 12 घंटे मोटा मोटा 1000 चतुर्युग, 71 चतुर्युग होते हैं। ओके। और मनु कितने होते हैं? 14, 14 × 71 हो गया 1000, लगभग 1000 होते हैं। तो बोला जाता है 1000 चतुर्युग, यानी 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग कितने साल का है? एक चतुर्युग कितने साल का है? हाँ, अभिषेक बताएंगे, एक चतुर्युग कितने साल का है अभिषेक? 1,41,20,000 साल का एक चतुर्युग। ऐसे 1000 चतुर्युग। तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे, ऐसी एज इट इज 12 घंटे की रात, 24 घंटे हो गए। ऐसे ही उनके एक महीना, और ऐसे ही उनके 100। हाँ, लिखा है ना, भगवत गीता में भी आया है, आएगा भागवतम में भी, भगवत गीता में भी, चतुर्थ में भी, सब। ठीक है, समझ में आया? तो ये टाइम बॉम्ब की तरह है, जैसे टाइम बॉम्ब टिक टिक करके फट जाएगा, वैसे ही है। अब ये जो अफवाह फैलती ना, 2012 में महाप्रलय हो जाएगी, 2024 में, 2034 में, सब बकवास। टाइम लगा है ना, टाइम पे ही फटेगा ना, 12 घंटे के बाद ही फटेगा ना, अभी 12 घंटे नहीं हुए ना। अभी कौन सा मन चल रहा है, 6वां चल रहा है, 6वां या 7वां चल रहा है अभी, मनवंतर। और उसमें चतुर्युग चल रहा है 27वां कुछ। तो अभी 71 होंगे, फिर 8वां मनु आएगा, फिर 71 होंगे, फिर 9वां मनु आएगा, फिर 71 होंगे, फिर 10वां, ऐसे 14 मनु होंगे। उसके बाद आंशिक विलय होगी, यानी स्वर्ग लोक ऊपर तक। ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या बोल, सृष्टि का विनाश होता है, समझ में आ गया। लघु पूर्ण इकाई जीवात्माओं के लिए इसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त है, कि पूर्ण की प्रतीति करें, सभी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव, पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण। इसमें पूर्ण अपूर्ण कितनी बार आ गया? लघु पूर्ण इकाई जीवात्माओं के लिए इसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त है, कि पूर्ण की प्रतीति करें, सभी प्रकार की अपूर्णताओं को अनुभव, पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण। समझ आया? अपूर्णता, पूर्ण अपूर्णता, समझो अभी समझ में आया। लघु पूर्ण इकाई, ये जीव है, इंसान है, लघु पूर्ण इकाई।
और पूर्ण, पूर्ण कौन है? पूर्ण है कृष्ण, पूर्ण भगवान, ठीक है, पूर्ण कृष्ण है। तो क्या बात है, हर जीव इंसान के लिए पूरी सुविधा है कि वह भगवान को समझ सके, ये बताया जा रहा है। अपूर्ण जो लोग हैं उनको पूर्ण बनने के लिए, पूर्ण का अनुभव करने के लिए, अपूर्णता मतलब हम अपूर्ण, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, हम अपूर्ण है, लेकिन पूर्ण को समझने के लिए पूरी सुविधाएं दी हुई है भगवान ने। ऐसा कोई जीव नहीं कह सकता कि इस कारण से मैंने भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाया, इस कारण से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, कोई नहीं कह सकता, कोई कारण है ही नहीं। भगवान ने आंखें दी है, कौन देने की? भगवान ने हाथ दिए, भगवान ने जीव दिए बोलने के लिए, सब कुछ दिया है, सारी व्यवस्था करी, शास्त्र दी है, सब दिया है। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो हम कारण ये थोप पाए कि मैं इस कारण से करते नहीं, कोई कारण नहीं। क्या लोग कह रहे नहीं लगता, तो मन तो भगवान में लगेगा ना, और कहीं नहीं लगेगा। उनसे ही पूछो मन लगता कहाँ है, ये बताओ। कहाँ लगता है मन, बताओ। हम सोचते हैं कि मन हमारा दुश्मन है, कब तक? जब तक वो हमारे कंट्रोल में नहीं करता है। और जैसे ही हमारे कंट्रोल में हो जाएगा मन, तो सबसे अच्छा मित्र होगा, और उससे ज्यादा मित्र अच्छा कोई हो नहीं सकता। और सबसे खतरनाक शत्रु भी मन ही है, जब तक कंट्रोल। जैसे कि भगवान ने मन को ऐसे डिजाइन किया है, ऐसा है मन कि मन हमारा क्या है, चंचल है। यहाँ लगेगा, यहाँ से हटेगा, फिर यहाँ लगेगा, यहाँ से हटेगा, यहाँ लगेगा, और पूरी जिंदगी ऐसे ही होता रहेगा, वो एक जगह फिक्स नहीं होगा, क्योंकि मन बनाया ही है भगवान फिक्स है, भगवान में ही लगेगा और कहीं लगेगा ही नहीं। वरना देख लो किसका मन कहाँ लगता है, मान लो भी लग रहा है, भगवान में लगेगा, वो प्रयास करना पड़ेगा, लग जाएगा, लेकिन लगेगा भगवान में, बाकी कहीं भी नहीं लगेगा। बाकी तो मन बस चंचल है, घूमता रहेगा, लगेगा मन भगवान में, लेकिन भगवान में ही लगेगा, क्योंकि हम जो योगी और महान आचार्य वगैरह सुनते हैं, इनका मन लगा है ना। कभी कोई ऐसा देखा है कि जिसका मन भोग में लगा हो, भोग से भी उब जाएगा वो? जैसे कि पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, बहुत मन करता है, लेकिन आप कितनी बार खा लो, रोज रोज बनाओ तो उबने उबेगा नहीं ना। लेकिन वही तुम हरे कृष्णा रोज कर रहे हो, उब रहा है, उबे मन के या नहीं आ रही, ऐसा हो सकता है। तो मन फिर समझ में आ गया ना, मन किसमें लगेगा? मन सिर्फ भगवान में लगेगा। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा कोई कारण नहीं है। कोई बोले मैं गरीब हूँ, तो भगवान कह रहे पत्र पुष्प फलम, पत्र दे दो ना, पत्र फूल ले आओ, फूल कौन सा, जल चढ़ा दो। कोई बोले मैं अनपढ़ हूँ, वहां से सुन लो ना। अनपढ़ है तो ये थोड़ी करा जा रहा है कि बोलो, बताओ, यहाँ बैठ के सुनो। ठीक है, कोई बोले कि मैं बहरा हूँ, सुन नहीं सकता, तो देखो, भगवान को देखते रहो ना। तो कोई कारण नहीं है जिससे कि ये कह सके कि मैं भगवान को कह सकता, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए कह रहे हैं जो लघु पूर्ण इकाई हम है, पूर्ण सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की प्रतीति करें, समझ में आ गया? पूर्ण सुविधा प्राप्त है इस जगत में कि हम पूर्ण की प्रतीति करें, पूर्ण प्रतीति मतलब कृष्ण की, कृष्ण को समझो, ये बताना है। आपको ऐसा कोई कारण है ही नहीं। गरीब अमीर, प्रतापी अतापी, अंधा, सब वो लोग भगवान को, यहाँ तक की जगह ही मंगाई, कितने पापी थे वो समझ गए। तो हम जगह मंगाई ज्यादा पाप तो नहीं किया है, या हो तो कहीं नहीं सकते, राक्षस ही थे। तो जब अजामिल का उद्धार हो सकता है तो फिर होगा। और और अगर, और कह रहे हैं इसमें कि जो भी कोई व्यक्ति अपूर्णता का अनुभव कर रहा है, तो एक चीज की कमी, बताओ किसकी? अगर कोई व्यक्ति अपूर्णता का अनुभव कर रहा है, तो एक ही चीज की कमी है, वो क्या है? भगवान। भगवान पूर्ण है ना। अब भगवान का ज्ञान नहीं है, भगवान से रिश्ता नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, यानी पूर्ण से कोई टच नहीं है, तो आप क्या करोगे? अपूर्ण कर्म करोगे, करोगे तो पूर्ण से संबंध नहीं है ना। जब पूर्ण से संबंध हो जाएगा तो करो। तो इसलिए क्योंकि भगवान पूर्ण का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह अपूर्णता का अनुभव भी करता है। जैसे मछली है, हम मछली को बाहर निकाल दो पानी से, तो वह अपूर्णता का अनुभव करेगी ना। क्या चाहिए उसको? पूर्णता किसमें आएगी इसके लिए? जल में डाल दो वापस। ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं, जीव हैं, और हम तड़प रहे हैं बस, लेकिन हम भूल गए हैं। तो इसीलिए हम अपूर्ण हैं, लेकिन पूर्णता कब आएगी? तो भगवान को जाए, वैसे ही पूर्णता प्राप्त करेंगे। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, पर एक प्रोसेस दिया हुआ है जो पूर्ण है, भगवान को प्राप्त करने का प्रोसेस दिया है। और तो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रोसेस है, तो इससे हम भगवान को समझते हैं। मतलब भगवान ने इंद्रियां बनाई हैं इसलिए कि इन इंद्रियों से आप मेरी सेवा करो, इसलिए इंद्रियां बनाई हैं। तो पता चले कि बंद हो जाए। ठीक है। अब प्रश्न आ सकता है कि अगर इंद्रियां हमारी अपूर्ण है, तो हम कैसे विश्वास कर ले कि हम जो पढ़ रहे हैं ये पूर्ण है? इंद्रियां पूर्ण है,
तो हम कैसे विश्वास कर लें कि जो भी लिखा है और जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब सच है, सही है? तो इसका एक ही आंसर है, और कोई ऑप्शन नहीं। क्या करोगे? ऑप्शन है तो, जब किसी एक ही चीज का ऑप्शन होता है तो वो आप करोगे ही करोगे। फिर श्रद्धा हो जाती है उसमें कि यार यही एक चीज बची, यही एक रास्ता बचा है। हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं, तो फिर जो है ऑप्शन जो बताएगा उसी पे विश्वास करेंगे ना। तो हमें ये बताया गया तो हम यही करते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऑप्शन के पीछे एक कथा आती है। एक रानी थी, राजकुमारी थी। तो वो खेल रही थी सबसे। अब खेल रही थी सबसे, महल में रहती थी, खेल रही थी, बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़े राजा की पुत्री थी राजकुमारी, और बहुत बोलबाला था, और काफी बड़ा महल होता है ना राजा के महल का। अब वो खेल रही थी तो हार पहने थी, और अचानक खेलते खेलते हुए देखती कि उसका हार नहीं है गले में। और जब हार गले में नहीं है तो पूरा महल में आकार मच जाता है कि राजकुमारी का हार खो गया, राजकुमारी का हार खो गया, पकड़ो पकड़ो, कौन है, पकड़ो पकड़ो। चारों तरफ सैनिक वैनिक लग जाते हैं, और अब कहीं कोई मिल ही नहीं रहा, सर कौन ले गया, कौन ले गया, कौन चोर है, कौन चोर है, कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कोई नहीं मिल रहा। अब बाद में पता चला कि चोर कौन है। यार कोई सिपाही मंत्री था, उसने बताया कि चोर कौन है। चोर था कौवा। कौवा चोर। अब कौवा चोर चुरा ले गया रानी का हार, तो उसको कैसे पकड़ेंगे? कोई अगर मनुष्य होता तो चलो ठीक है कि पहरा लगा देते, टोल टैक्स लगा देते, मतलब कि बैरियर लगा देते, तो रोक लेते उसको। अब कौवा तो ऊपर से उड़ गया, उसके लिए तो कोई नियम नहीं है कि ये रेड लाइट हो गई रुकना है, ऐसा कुछ नियम है नहीं। कौवा तो हाई मार्ग से उड़ गया, पता नहीं कहाँ चला गया, कैसे ढूंढे। अब खूब मंत्रणा बुलाई गई। राजा अब राजा कह रहा है कि बेटी कोई टेंशन नहीं है, ऐसा करो दूसरा हार ले देंगे, क्या दिक्कत है? कि नहीं मुझे वही चाहिए, होता नहीं वही चाहिए। आप कह रहे हैं यार कि मंत्री बुलाए, तब ये बताओ कौवे के खानदान का पता करो, कौन से गांव का था, कौन से देश का था, कहाँ था, क्या था, अब क्या पता कौवा कहाँ था, कहाँ का कौवा था। कौवा ऐसे शकल से तो पता नहीं कि इस गांव का था, और कहाँ से उड़ा था, क्या उड़ा था, और कहाँ चला गया वो ये भी नहीं पता है। फिर उनके एक मंत्री ने सलाह दी, देखो कौवा अगर उड़ा है यहाँ से तो 50 किलोमीटर से आगे तो नहीं निकला होगा, इसी रेंज में होगा, मतलब इससे बाहर नहीं निकला होगा। लेकिन अब ढूंढे कहाँ? और ऐसा नहीं कि कौवा उसको खाएगा या अपने गले में पहनेगा, वो फेंक दिया होगा उसने कहीं, क्या पता। क्या करें? तो फिर मंत्री कहते हैं राजा एक काम करिए, आप ना एक इश्तेहार छपवाइए, उसमें लिखिए जो कोई एक हार का फोटो छपवाइए, उसमें पर्चे बंटवा दीजिए पूरे 50 किलोमीटर के पूरे रेंज पे कि ये राजकुमारी का हार खो गया है, और जो कोई इसको लौटाएगा या देख लेगा पकड़ेगा उसको 1 लाख रुपए ने। 1 लाख रुपए का? तो कर दिया। लेकिन अब राजकुमारी तो ना खाना खाए ना कुछ करे कि नहीं हार चाहिए। अब चारों तरफ बोल दे, कहीं से कोई आ नहीं रहा। तो मंत्री कहता है कि राजा लग रहा है इनाम कम रखा, 10 लाख रखो, 10 लाख रखो, शायद 10 लाख में मिल जाए। अब राजा सोच रहा है कि 10 लाख का तो हार भी नहीं था, उसके लिए इनाम 10 लाख का। लेकिन अब बेटी को तो वही चाहिए। तो उसके बाद फिर एक था जो जिंदगी का मारा हुआ इंसान था बेचारा, खूब पढ़ लिख रहा था अभिषेक की तरह, खूब पढ़ाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था, जॉब लग जाए, ये हो जाए, वो आ जाए। तो बेचारे की खूब इंटरव्यू दिए पर जॉब नहीं लगी उसकी। हताश हो गया बिल्कुल, जॉब नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, खाने को नहीं है, इसके नहीं है, वो नहीं है। मतलब जरा मेहनत तो कर रहा है ना। तो अब बेचारा सुबह सुबह जा रहा था। अब हालांकि पर्चा जेब में रखा था, हर किसी की जेब में पर्चा रखा था, वो 10 लाख के नाम वाला। अब जा रहा था तो सोच रहा था यार बिल्कुल भाग्य किस्मत खराब है, भगवान ने कुछ नहीं दिया है, क्या ऐसे था। सोच रहा था, भगवान को कोस रहा था, अपने आप को कोस रहा था, कुछ नहीं कर पाया, खूब पढ़ा लिखा, डिग्री हासिल की, उस डिग्री का कुछ नहीं होगा, फेंक दो डिग्री को। लेकिन जब वो जा रहा था तो कह रहा यार अब जो भी हो चलो यार, ये अब स्नान कर लेते हैं, सुबह हो गई है, स्नान कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा धूप निकल गई है, क्या करना, कुछ है ही नहीं। अब जैसे ही वह स्नान के लिए उसने पैंट शर्ट उतारा और गमछा वगैरह बांधा, तैयार हो रहा था, तो जैसे ही तालाब की तरफ देखा तो उससे देखता ही रह गया एकदम। क्या? वहां पे वही हार पड़ा था। फोटो निकाला, तुरंत उसने प्रिंट आउट निकाला, मैच किया, मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, यही है, यही है। अब बड़ा खुश हो गया, कह रहा भगवान
थैंक यू, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। 10 लाख से तो मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी खाएंगी, उस टाइम पे पीढ़ी दर पीढ़ी खाएंगी, कोई टेंशन ही नहीं। भगवान खूब शुक्रिया दे रहा, कह रहा कोई है भी नहीं, अकेले लपेट लेते हैं सारा माल। अब तो मिल ही गया, मतलब अंदर अंदर सपने संवारने लगा कि अब तो कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, हार सामने है, बस आ गया मेरे हाथ में तो 10 लाख का इनाम, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसा बस आ गया, बस जेब में आ गया बस पैसा, ऐसे सोच रहा। और लेकिन जो तालाब था और जहाँ हार था वो थोड़ा दंदल सा था, दंदल समझ ना, जैसे जिसमें, हाँ, मतलब कि कीचड़ टाइप का, उसमें धंस जाओ ऐसे करके। अब कीचड़ टाइप का था तो अब लगा दी छलांग उसने। अब जैसी छलांग लगाई, जैसे ही पानी हिला तो हार भी इधर हो गया पानी का। अब उसे पकड़ा, पकड़ में तो नहीं आ रहा, पर उसे दलदल दलदल में फंस गया वो। और फंसता जा रहा, फंसता जा रहा, धीरे धीरे इतनी उम्मीद आ गई कि अब गर्दन गर्दन दिख रही है भाई। अब ये हालत आ गई कि हार तो छोड़ो, अब अपने प्राण बचाओ। अब जैसे ही हाथ का सहारा ले तो हाथ घबरा, अब पैर लो तो पैर घबरा। अब जैसे तैसे जैसे तैसे उसने 1 घंटा लगा अपने आप प्राण बचाने के लिए, जैसे तैसे बाहर आया। अब देखा हार वही है फिर। हार तो ऊपर टंगा था लेकिन दिख तो नीचे रहा था ना, मूर्ख था ना वो। कह रहा यार क्या करूं यार, कह रहा वैसे भी अगर नौकरी मिल नहीं रही है और ये पैसा नहीं मिले तो मरना तो वैसे भी है, क्यों ना एक बार फिर ट्राई करें। बच के आ गया था वो, फिर घुस गया और फिर हार नहीं मिला। अब की बार तो उसे 4 घंटे लग गए मकसद करने का। अब तो ये कह रहा भगवान बस इस बार बचा लो, और फिर मैं, इस बार बचा लो, फिर मैं नहीं कूदूंगा। तब जिद पे अड़ा। अब उसके बाद जैसे तैसे करके बाहर निकला। फिर आइडिया आया उसे, कह रहा एक काम करता हूँ, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, दलदल में घुस रहा हूँ, ये पेड़ तो है ही बगल में। ऐसा करता हूँ, गमछा उतारता हूँ, पेड़ से बांधता हूँ, झूलते हुए जाता हूँ और झूल के एकदम बढ़िया से निकालूंगा और वापस आ जाऊंगा। होता है ना, झूल के जाओ और वापस ले आओ। अब इतना होश नहीं, गमछा भी उतार दिया, अब बिना कपड़े में है। अब कह रहा कौन देख रहा है पानी के अंदर, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, ठीक है। अब गमछा वमछा लपेट लिया, उसमें गांठ हाथ बांध ली गमछे की, और बस अब करने ही वाला था। इतने में एक भक्त आ गया। भक्त कह रहा है क्या कर रहे हो, मतलब वो टोकता है कि क्या कर रहे हो सुबह सुबह, मतलब कि ये दोपहर टाइम हो गया और बड़ा गंदे से पूरे बिगड़े हुए हो, पूरे आंख नाक कान सब बिगड़ा था कीचड़ से, क्या हुआ। कह रहा कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस नहा धो रहा था, थोड़ा स्नान कर रहा था। कह रहा ये कौन सा स्नान है। अब वो ये देख रहा था, मन में सोच रहा था कि इसने देख लिया तो आधा देना पड़ जाएगा, तो दिक्कत है, मैंने देखा है तो मुझे मिलना चाहिए ना। लेकिन उसने सोचा यार कोई अब जुगाड़ तो हो नहीं रहा है, मैं पा भी नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा करता हूँ, तो भक्त लग रहा है, बोल जरा डोनेशन दे दूंगा। तो बताता कि ऐसे ऐसे वो हार पड़ा है, मैं हार को लेने के लिए मतलब ये सब कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, तुमने देख लिया है तो मैं डोनेशन दूंगा, तुम्हें टेंशन मत लो, डोनेशन दूंगा, अच्छा खासा डोनेशन दूंगा, मंदिर बनवा लोगे इससे, डोनेशन दूंगा। तो भक्त कह रहे वो बात तो ठीक है, डोनेशन दोगे वो ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं, प्रिंट आउट मेरी जेब में भी रखा है, देखो प्रिंट आउट रखा है इसकी जेब में भी, यानी ये भी है। ओहो, अब क्या करूं? कह रहा देखा तो मैंने पहले, थोड़ा वैसा लगे। तो फाइनली मतलब वो कहता है कि ठीक है, तो मैंने देखा है तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं प्रयास करूंगा। लेकिन भक्त कहता है उससे कि आप ये बताओ हार है कहाँ। कह रहा सामने तो है हार, दिख नहीं रहा है, देखो कॉपी तो मिला, बिल्कुल सेम टू सेम है। कह रहा कॉपी में तो सेम टू सेम है, लेकिन वहां है क्या हार। कह रहा है तो सामने दिखाई नहीं दे रहा। कह रहा हार दिख तो रहा है, लेकिन वहां पे जब हाथ मारो तो क्या हाथ में आ रहा है क्या, क्या हाथ में तो नहीं आ रहा है। तो कह रहा अरे मूर्ख, ऊपर देख अपने ऊपर। और जहां उसने वो अपनी गमछा बांध रखा था उसी के ऊपर लटका था हार। तो कहने का मतलब यही है कि जो भौतिकतावादी लोग हैं वो इस जगत में बस जो चीज है नहीं, विकृत है, एक तरह से परछाई है, विकृत चीज है, उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि अपने प्राणों को भी नौछार कर देते हैं। मतलब उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी 3 बार उस हार के लिए, जबकि वहां हार था भी नहीं। तो इसी प्रकार से मैं क्यों बता रहा था। हम्म? हाँ, कि हम तो अपूर्ण हैं, तो कैसे माने, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अब तो बस प्राण जाने वाले हैं, तो फिर वो हार तो छोड़ा, प्राण के प्रयास में लग गया प्राण बचाने में। लेकिन जैसे ही प्राण बच गए तो फिर क्या करता है, फिर वही चाहिए। और फिर जब एक ही ऑप्शन दिखता है कि प्राणी बचाने नहीं तो मर जाऊंगा, फिर ऑप्शन लेता है, उसके बाद बचने के बाद फिर से वही था। तो इस जगत में ऐसे ही है कि जब कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ दुख आ जाता है, तो इंसान कहता है कि अब नहीं, जैसे मेरे सर ने वादा किया था, अब बाहर से कुछ नहीं खाऊंगा। उस दिन छोले भटूरे मंगाए थे, आज बिरयानी मंगाई थी।
तो अभी अभी एक महीना भी नहीं हुआ है। तो कहने को ये है कि जब दुख आता है तो सब याद आ जाता है, और दुख जब चला आता है कुछ नहीं आता। जैसे हमारे एक महान हैं, अब्बास नाम है उनका, अभी 5 दिन हॉस्पिटल में रह के आए हैं, और बस 2 दिन तक तो ऐसा रहा बिल्कुल धीमे धीमे, अब एकदम शेर बन गए, कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी मजाक, कुछ भी ये सब। और जैसे बीमार होते हैं, अब किसी नहीं बोलूंगा, लोग मन ही मन में गाली देते हैं, उन्हीं की वजह से हुआ है, उसने मुझे मंत्र फेंक दिया, उसने इस पे मंत्र फेंक दिया, बस यही चलता रहता है, उसने मंत्र फेंक दिया। सब ज्ञानी है वहां पे, तो मंत्र फेंकते रहते हैं दूसरे को, मंत्र लगते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र पे, कि शास्त्र में जो लिखा है वो सच है। और हमें देखना भी चाहिए कि लोग गए हैं भगवत धाम इसको पढ़ के। तो ये सब चीजें श्रद्धा होती है। तो भले ही हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम अपूर्ण है, लेकिन प्रोसेस पूर्ण है। और जब हम अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण प्रोसेस में लग जाएंगे, तो हम भी पूर्ण हो जाएंगे, और पूर्ण होके एक बार पूर्ण चंद्र जो पूर्ण भगवान है उनके धाम को चले जाएंगे। ठीक है। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो ये चीज बताना है। तो 9 बज गए हैं, फिर हम बाकी कल थोड़ा है तो कल करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा।